एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट का। तो हम लोग यहाँ पहले हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे इसमें उससे भी पहले हम लोग को दो टर्म जानना जरूरी है। पहला एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट वो होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगा। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो वो होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होगा। जैसे कांस्टेंट में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, ये सब क्या हो गए आपको कांस्टेंट हो गए। कभी 1 का वैल्यू 1 ही होगा, कभी 2 नहीं हो सकता, 2 का वैल्यू 2 ही रह सकता है, इसी तरह इन्फिनाइट तक। मतलब नंबर के वैल्यू कभी चेंज होते नहीं है। और वेरिएबल जो है उसका वैल्यू चेंज होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होगा। एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब वेरिएबल हो गए। ये इसका कुछ भी आ सकता है वैल्यू का। कोई प्रॉब्लम में आपको कभी 1 आ सकते हैं, कभी 2 आ सकते हैं। तो ये सब आ सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे पहला यही होगा। क्योंकि नंबर और कांस्टेंट ये यही दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोग इस पूरे एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज़ है कि पहला इसमें लॉ है, उसको जानेंगे। और उससे पहले हम ये देखेंगे, जैसे अगर कोई हम वेरिएबल लेते हैं, अगर वेरिएबल बोले तो वो अल्फ़ाबेट ही होगा। तो जैसे अगर ए का पावर ए ए दिए है और उस पर एक पावर दे दिए, यहाँ पे इसको पावर बोला जाता है। तो ये जो है ए को हम बोलेंगे बेस। और ये जो 2 है उसको हम बोलेंगे पावर। पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, और इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये सब बोल सकते हैं। और ये पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखेंगे हम लोग, ये तो कोई भी, जैसे अगर ये भी है बी पे पावर ही अगर दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, तो बी क्या हो गया? बेस हो गया। और 2 इसका पावर बोले या इंडेक्स बोले या एक्सपोनेंट बोले, सब एक ही है। तो ये हो सकता है। अब हम इसका लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक। तो इसमें ये देखेंगे कि हम लोग ना जब एक्सपोनेंट में कैलकुलेशन करेंगे तो उसको कैसे हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो उसके लिए ये जो कुछ लॉ है वो सबसे जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पहले हम लोग लॉ देखेंगे, ठीक है। तो पहले अगर देखा जाए, हम लोग वेरिएबल लेकर ही चलेंगे, इस पूरे लॉ को वेरिएबल के थ्रू ही समझेंगे। जैसे अगर ए को पहला 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 जो इसका लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, जैसे ए प्लस ए, अगर ये ए को बार बार जोड़ते जाए, बार लगातार n टाइम्स, अगर n टाइम्स जोड़े तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा n मल्टीप्लाई ए, यानी n ए। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा? जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे करके 5 टाइम्स अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये n कितना है इसमें? 5। n 5 है तो 5, और किससे a क्या है इसमें? 5। तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इजकल टू 25। मतलब 5 को, मतलब 5 को 5 टाइम्स अगर जोड़ा जाए तो 25 आएगा, पहला लॉ में। दूसरा लॉ है इसका a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टाइम्स, मान अगर सपोज a अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, n टाइम्स, तो उसका वैल्यू क्या होगा? a तो लिखा जाएगा यहाँ पे, और इसका पावर दे बोले तो, या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा? n दे दिया जाएगा। मतलब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। पहला, जैसे अगर देखा जाए कि a पे पावर अगर हम
ए को अगर हम 6 पर टाइम मल्टीप्लाई करते, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 1 2 3 4 5 6, तो ये ए तो यहाँ लिखेंगे और ए को काउंट किए, ए है 6 बार, तो 6 टाइम यहाँ पे क्या दे देंगे, 6 दे देंगे, यानी ये ए इसका बेस हो गया और ये इस पे पावर 6 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई वाला हम लोग देखेंगे, ये आगे इसका जस्ट वही लॉ आने वाला है। तो एग्जाम्पल के थ्रू एक और जैसे हम समझते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे टू इंटू टू अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 10 टाइम्स, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 10। अब हम लोग तीसरा लॉ देखेंगे। तीसरा लॉ इंपॉर्टेंट है और तीसरा लॉ रिलेटेड है दूसरे लॉ से। जैसे अगर कोई नंबर हो या वेरिएबल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे ए पे पावर अगर m हो और मल्टीप्लाई हो ए पे पावर n, तो इसमें दोनों में एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पावर डिफरेंट है लेकिन इसका बेस सेम है। बेस क्या है, a, इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्व लिखेंगे a m प्लस n, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम लिखे x पे पावर, वेरिएबल से पहले एक वेरिएबल का एग्जाम्पल देखते हैं और एक नंबर से देखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू से। जैसे x पे पावर 3 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं x पे पावर 5 से, तो क्या होगा, x तो यहाँ लिखेंगे, बेस लिखेंगे पहले, बेस क्या है, कॉमन है, और इसमें क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, 3 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, x पे पावर 8। ये हुआ आपको मतलब ये तीसरा लॉ। ये जब मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। एक और हम देख लेते हैं। जैसे y पे पावर अगर 3 है और यहाँ पे y पे पावर अगर हम 12 दे दिया जाए और एक और y ले लेते हैं, y पे पावर 6 दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, y लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे 3 प्लस 12 प्लस 6, तो कितना हो गया, और 15 और 6 21, 21, ये हो गया। ये तो हुआ आपको वेरिएबल के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे कांस्टेंट नंबर के थ्रू देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे 6 पे पावर 3 इंटू 6 पे पावर 8 इंटू 6 पे पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लिखेंगे यहाँ पे बेस से, बेस तीनों में इक्वल हो, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस 8 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 6 और ये 30। ये आपको तीसरा लॉ आ गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा लॉ। चौथा लॉ, अभी हम लोग ने देखा ये मल्टीप्लाई का लॉ, अब देखेंगे चौथा लॉ, वो है डिवाइड से रिलेटेड। यानी अगर बेस सेम हो, m डिवाइड, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगर a पे पावर a डिवाइड a पे पावर n हो, तो हम लोग जब डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a m माइनस n करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझेंगे और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और 1 पे पावर a n माइनस m भी लिख सकते हैं। इसको हम समझेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे तो उसके बाद इस पे लौटेंगे तो बताएंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं पहले, क्योंकि ये अगर x पे पावर 5 हो और डिवाइड x पे पावर 2 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस तो इसमें क्या है, बेस कॉमन है, तो हम लिखेंगे x लिखेंगे और 5 माइनस 2 कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, इस तो x पे पावर अगर 6 हो और डिवाइड x पे पावर अगर 8 हो, तो क्या करेंगे, ये क्या होगा, x तो लिखेंगे यहाँ पे और 6 माइनस 8 करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, x पे पावर -2, x पे -2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स पे पावर माइनस, ये x पे पावर 2। ये तो ये तो हो गया वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे नंबर के थ्रू। नंबर के थ्रू देखने के लिए, जैसे
5 पे पावर अगर 8, 5 पे पावर अगर 8 हो और डिवाइड करें 6 पे पावर 10 से, सॉरी इसमें तो बेस सेम होना चाहिए। एक मिनट, जैसे 5 पावर अगर 6 हो और डिवाइड 5 पे पावर अगर 8 हो तो क्या होगा? 5 6 माइनस 8 होगा, वो कितना हो जाएगा? 5 पे पावर -2, और -2 लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/5 पे पावर 2, ये हो जाएगा। ये चौथा लॉ था। अब हम लोग देखेंगे पांचवा लॉ। पांचवा लॉ देखने के लिए अगर ये है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा लॉ। पांचवा लॉ में बोला जाता है अगर ए पे पावर m हो और वो अंदर ब्रैकेट हो, उस पे पावर n हो, तो हम लोग क्या करेंगे? ए पे पावर m इंटू एन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल इसका, जैसे अगर x हो, यहाँ पे पावर 3 हो और इस पे पावर यहाँ पे 4 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए x और 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो नंबर है इसमें हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? x पे पावर 12। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 पे पावर 2 हो, ये ब्रैकेट के अंदर हो, यहाँ पे पावर 3 हो और यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट हो, फिर इस पे पावर 2 हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 लिखेंगे और इस पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, यानी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट का पांचवा लॉ। इसमें एक छठा लॉ आता है, ये एक प्रूफ है। तो जैसे हम लोग देखेंगे, छठा लॉ में बोला जाता है अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे ए पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसको कैसे होगा। तो इसके लिए हमको एक एक और इसका जो सातवां लॉ है उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद छठा पे आएंगे। सातवां लॉ में बोला जा रहा है अगर ए पे पावर -1 हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए पे पावर n। ए पे पावर -1 हो तो इसको बोला जाएगा 1/a, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं, जैसे x पे पावर -n हो तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/x पे पावर n। और जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x पे पावर 1/, एक और एग्जांपल देखते हैं 1/, ठीक है, और x पे पावर यहाँ पे देते हैं x पे पावर -n अगर हो तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो 1/1 पे पावर, ठीक है, x पे पावर n, और ये क्या होगा? ये चला जाएगा आपको ऊपर, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा x पे पावर n। ये था एक्सपोनेंट का ये लॉ, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो एक नंबर से भी हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 पे पावर अगर -1 हो तो हम इसको लिखेंगे 1/5। अगर 5, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 पे पावर अगर -5 हो तो हम इसको लिखेंगे 2, यानी 1/1 और यहाँ पे लिखेंगे 5, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो अगर कोई भी नंबर पे पावर 0 था, छठा लॉ जो है तो उसमें कोई भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे यहाँ पे हमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड। इसमें 1 आएगा और यहाँ हम लिखेंगे ए पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी ए पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये कैसे होगा ये देखेंगे। अगर 1 पे पावर 0 हो तो हम यहाँ पे एक 0 के बदले हम यहाँ लिखेंगे 1 - 1। तो इसका अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ए के पावर 1 होगा और ए इंटू ए पे पावर -1 होगा, क्योंकि 1 पे पावर 1 - 1 करेंगे तो 0 ही आता है। 1 - 1 ये क्या आएगा? ये आएगा आपको 0।
तो ये 1 - 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो a इंटू ये अलग अलग कर दिया, ये -1 है, तो -1 है, तो यहाँ पे अब इसको इजिकल टू 1, और दूसरा इसका अब क्या करेंगे, a पे पावर 1 हो गया, और ये पता है कि जब ये a पे पावर -1 होता है तो 1/a आता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1/a इजिकल टू 1, तो a से ये कट गया, तो क्या आया गया, तो 1 से 1 इजिकल टू 1, ये था आपको प्रूफ छठा लॉ का, क्योंकि a पे पावर -1 होता है तो a पे पावर -1 होगा तो 1/a होगा। अब हम लोग देखेंगे आठवां लॉ। आठवां लॉ देखेंगे। आठवां लॉ में बोला जा रहा है, अगर अगर उसमें आठवां लॉ में आपको ये बोला जा रहा है, अगर अगर a बाई बी पे पावर -n हो, तो इसका वैल्यू आ जाता है आपको इसका वैल्यू आ जाता है b/a पे पावर n आ जाता है। जैसे इसको हम लोग देखेंगे कैसे आएगा ये, क्योंकि a/b है तो दोनों पे पावर -n हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे ऊपर वाले लॉ में पता था कि वो a माइनस का पावर a माइनस इजिकल टू 1/a होता है, तो उसी तरह a पे पावर n, तो यानी हम इसको बोल सकते हैं a पे पावर n, और यहाँ पे लिख सकते हैं b पे पावर 1/b पे पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ, ठीक। तो हम लिखेंगे b पे पावर n और यहाँ लिखेंगे a पे पावर n। अब इसको होल में ब्रैकेट में b/a और ये n, ये था इसका प्रूफ। अब आ गया, ये तो हो गया। अब इसका एक लॉ है, अगर नॉर्मल लॉ है इसका। नॉर्मल लॉ में आपको बोला जा रहा है x पे पावर इफ x पे पावर m हो और इक्वल टू x पे पावर n हो, देन वो क्या होगा, x जो है x इक्वल टू सॉरी m इक्वल टू n होगा। मतलब x पे पावर x और x पे पावर m है और x पे पावर n है, तो दोनों का वैल्यू तो क्या होगा, m इक्वल टू n होगा। m का जो वैल्यू होगा, m जो पावर का वैल्यू होगा, m पावर और n पावर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अब ये देखना है, दूसरा लॉ आपको ये आता है 10वां लॉ। उसमें बोला गया है कि अगर -1 पे पावर अगर x हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। कब आएगा, जब व्हेन x जो है आपका वो क्या होना चाहिए, x जो है आपका इवन होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो x 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए, ठीक है। जैसे -1 पे पावर अगर हम 2 दे दे तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 ही आएगा, तो क्या हुआ, पावर 1 आ गया। अगर अगर हम अब दूसरा इसी का एक और लॉ है, जब 11वां लॉ, जब कोई नंबर पे जैसे -1 पे पावर x है और इक्वल टू -1 आ रहा है, तो उसका वैल्यू क्या, व्हेन x इज ऑड, मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो ऐसे जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल आपको हो सकता है, जैसे -1 पे पावर अगर हम 3 दे दें तो वो क्या आएगा, जैसे उसका वैल्यू आ जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इससे माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या, यहाँ से यहाँ आएगा तो प्लस, और यहाँ मतलब यहाँ प्लस आ गया और प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, माइनस आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे -1। ये था एक्सपोनेंट का लॉ।
अब इसमें हम एक साइन प्रॉपर्टी जान जाते हैं, जैसे कुछ है, जैसे प्लस और प्लस, वो ना प्लस होता है, प्लस माइनस, ये क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस वो क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए हम लोग एक्सपोनेंट में आगे देखेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं, तो हम ना उसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में वो देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ के लिए आज के लिए बस ये लॉ, एक्सपोनेंट के लॉ ही थे। तो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।